रश्मि रति के आधार पर कृष्ण की चारित्रिक विशेषताएं, चरित्र चित्रण या चरित्रकांड लिखिए। ये आपके एग्जाम में जब आएगा तो आपको इसमें इस तरीके से भी लिखा आ सकता है कि इसकी विशेषताएं लिखिए या फिर चरित्र चित्रण कीजिए या चरित्रकांड कीजिए। तो आप इसको, इस वीडियो को देखने से पहले, उतारने से पहले आप इसको समझिए। उसके बाद इसको अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में इसको उतारना। इसमें पहले आप लिखेंगे रश्मि रति की श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। इसको याद करने का जो बेसिक तरीका होता है वो होता है, इसमें चार हेडिंग दी है तो मेन होता है इसकी हेडिंग याद करना। जैसे महान कूटनीति, तो महान कूटनीति है तो इसके अकॉर्डिंग उसकी थ्योरी जो आएगी आप वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसका हाईलाइट हुआ पेन से रहता है तो आपको ये लिखना होता है। तो फर्स्ट है इसमें महान कूटनीति, तो आप पहले इसको देख लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट है महान कूटनीति, इसमें आप लिखेंगे, इसमें महाभारतीय युगीन, इसमें महाभारतीय युगीन कृष्ण के चरित्र की अधिकांश विशेषताएं विद्यमान है। किसकी विशेषताएं विद्यमान है इसमें? कृष्ण के, क्योंकि इसमें किसका चरित्रकांड पूछा हुआ है? श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताएं। तो इसमें महाभारत युग, मतलब महाभारत के टाइम में, युगों के टाइम में कृष्ण के चरित्र की अधिकांश विशेषताएं विद्यमान है। उनके कूटनीति स्वरूप का ही चित्रण हुआ है। वह पांडवों की ओर से कूटनीति का कार्य करते हैं और दुर्योधन की बड़ी शक्ति कर्ण को उससे अलग करने का प्रयत्न करते हैं। कौन? श्री कृष्ण। वो दुर्योधन से कर्ण की शक्ति को अलग करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि दुर्योधन जो था वो क्या करना चाहता था? युद्ध। और किसकी शक्ति लेकर? कर्ण की। तो श्री कृष्ण जो थे वो मानते थे कि अगर युद्ध होगा तो उससे जनता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो उन्हें जब पता था कि दुर्योधन शक्ति किसकी ले रहा है? कर्ण की शक्ति से युद्ध को विजय करना चाह रहा है, विजय प्राप्त करना चाह रहा है, तो वो कर्ण को उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, जैसे महान कूटनीति है तो इसकी थ्योरी जो आएगी, जैसे आप एक बार एग्जाम में भूल भी गए तो महान कूटनीति इसी क्या आएगी कि उनके बारे में, महानता के बारे में लिखना है। उसके बाद जो ये हाईलाइट हुआ पेन देता है तो इसमें आपको ध्यान से करके लिखना देगा। जैसे कुंती का तू ही तन्नी श्रेष्ठ, ये आपको मैंने याद रखने होते हैं। और ये कुंती का तू ही तन्नी श्रेष्ठ, बलशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। ठीक है, कुंती का तू ही तन्नी श्रेष्ठ, बलशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है युद्ध विरोधी एवं मानवतावादी, मतलब कि युद्ध को विरोध करने वाले, युद्ध को रोकने वाले हैं, एवं मानवतावादी, वो मानवतावादी है। तो इसमें आपको लिखना होगा श्री कृष्ण के प्रति, किसके प्रति? श्री कृष्ण के प्रति संवेदनशील है। उन्हें यह मालूम है कि युद्ध की विभिक्षा मानवता के लिए कितनी दुखदायी है। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि वो जानते थे कि अगर युद्ध होगा तो वो विभिक्षा मानवता के लिए कितनी दुखदायी है। वे युद्ध रोकना चाहते हैं। कौन रोकना चाहते हैं? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है वे युद्ध रोकना चाहते हैं। वे हस्तिनापुर जाते हैं, वे एक शहर है, गाँव, मतलब जो भी, वे हस्तिनापुर जाते हैं और कौरवों से 5 गांव मांगते हैं। कौरव जो है वहाँ के लोग, तो उनसे 5 गांव मांगते हैं, बट वो जब अस्वीकार करते थे तो दुर्योधन के अस्वीकार करने पर वे सोचते हैं। श्री कृष्ण सबसे पहले दुर्योधन को समझाते हैं कि वो युद्ध ना करे, लेकिन जब वो इस बात से अस्वीकार कर देते हैं, उसको मना कर देते हैं, तो फिर कि वह कर्ण की शक्ति पाकर युद्ध में अपनी विजय की कल्पना कर रहा है। कौन सोचते हैं? वे सोचते हैं कि वे कर्ण की शक्ति पाकर युद्ध में अपनी विजय की कल्पना कर रहा है। कौन? दुर्योधन। यदि कर्ण उसका साथ छोड़ दे तो वह युद्ध टल सकता है, वह कर्ण से कहते हैं। वो कह रहा है कि यदि कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ दे तो ये युद्ध टल सकता है। और इतना सोचकर फिर वो कर्ण से बात करते हैं और कर्ण से कहते हैं, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस रुक भीख मुझको दे दो। जो ये आपको लिखना है तो ये आपको एक ही लाइन में लिखना है, बट मैंने 2 लाइन में लिखा है क्योंकि मेरा ये नहीं आ रहा था। तो आप इसको 2 लाइन में, एक फर्स्ट लाइन में लिखेगा ओनली, वैली। दूसरी पंक्ति लिखेगा, कौरव को तज रण रोक सके, भू का हर भावी शोक सके। इतना लिखना है आपको। नंबर 3 पे लिखेगा निर्भीक एवं स्पष्टवादी, मतलब निर्भीक भी है और वह स्पष्टवादी है, कि वो डरते नहीं है कि युद्ध होएगा तो कुछ हो जाएगा, वो
डर इसलिए रहे थे ताकि इससे जनता पर, मानवतावादी पर बुरा प्रभाव ना पड़े। और जो भी बातें कहने वाले थे वो स्पष्टवादी थे। तो इसमें आपको लिखना है निर्भीक एवं स्पष्टवादी। श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते, श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते किंतु वे कायर नहीं है। कि युद्ध नहीं चाहते तो इसका मतलब वो नहीं है, तो श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते किंतु वे कायर नहीं है, वे निर्भीक एवं स्पष्टवादी है। मैंने आपको बताया भी था पहले कि आपको नंबर 3 पे जैसे है ना निर्भीक एवं स्पष्टवादी, मेन हेडिंग ध्यान में रखनी है। हेडिंग अगर आपको याद रहेगी तो आप जैसे एग्जाम में ऐसा भी होता है, कभी हम भूल जाते हैं जब हम इतना सब कुछ याद करते हैं, तो आप इसके हेडिंग के अकॉर्डिंग इसकी थ्योरी बनाकर लिख सकते हैं। और कुछ बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं कि जैसे ये चरित्र चित्रण दिया है तो यही ना एक 4 पेपर का कर देते हैं, 5 पेपर का कर देते हैं, बट आपको क्या करना है 2 हेडिंग एक पेपर पर उतारनी है और 2 हेडिंग एक पेपर पर मेन, ठीक है। उसके बाद करना है आपको एग्जाम में, आप 4 पेपर करोगे तब भी वो 7 नंबर देगा, आप 2 पेपर का करोगे तब भी 7 नंबर देगा। तो इसलिए आप अपनी एनर्जी और चीज़ों में, इस चीज़ में ही वेस्ट ना करके और चीज़ों में भी कर सकते हैं। इसको आप समझिए, समझना ज़्यादा बेटर होता है। तो इसमें लिखना है निर्भीक एवं स्पष्टवादी। श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते किंतु वे कायर नहीं है, वे निर्भीक एवं स्पष्टवादी है। वे दुर्योधन को बहुत समझाते हैं कि हट छोड़ दे, किंतु जब वे नहीं मानते तो वे कहते हैं तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की जाए या कि मरण होगा, कि या तो जीवन होगा या फिर उसकी मृत्यु ही होगी। यहाँ पे जस्ट साइड में देख लीजिए, ठीक है। नंबर 4 पर आपको लिखनी है लीलामय अलौकिक शक्ति संपन्न। क्या है ये 4 नंबर पर? लीलामय अलौकिक शक्ति संपन्न। इसमें आपको लिखना है महाभारत के श्री कृष्ण की भांति, श्री कृष्ण के भांति रश्मि रति के कृष्ण भी अलौकिक गुणों से संपन्न लीलामय पुरुष है, ठीक है। दुर्योधन के दरबार में दूत बनकर, ये दुर्योधन के दरबार में जब जाते हैं तो ये अपने मैन जो इनका रूप था उसमें नहीं जाते, ये एक दूत बनकर जाते हैं। तो दुर्योधन के दरबार में कैसे जाते हैं? दूत बनकर जाने पर जब दुर्योधन उन्हें बांधकर कैद करना चाहता है, दुर्योधन इन्हें कैद करना चाहता है, तो वे अपने लीलामय विराट स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। तो वह जो उनका असली रूप था तो वो उस रूप में आ जाते हैं। कौन? श्री कृष्ण। फिर लिखेंगे हरि ने भीषण हुंकार किया, लीलामय विराट स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर लिखेंगे हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यदि आपको ये नहीं दिख रही तो आप इसको देख लीजिए। फिर इसका निष्कर्ष, इसका लास्ट में लिखता होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में लिखेगा रश्मि रति के श्री कृष्ण का चरित्र महाभारत के श्री कृष्ण के चरित्र के गुणों की अपनों में समाहित किए हुए, गुणों को अपने में समाहित किए हुए हैं। इसके साथ ही लोक कल्याण एवं मंगल भावना के नए स्वरूप को भी धारण किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ कंप्लीट लिख दिया ना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।